दोस्तों, एक नौजवान नहर के किनारे बैठकर वुजू कर रहा था। नहर के अंदर बहता हुआ एक माल्टा आ रहा था। नौजवान की उस माल्टे पर नजर पड़ी तो नौजवान को भूख लगी हुई थी। उसने नहर में बहता हुआ वो माल्टा पकड़ लिया और पकड़कर उसे खा लिया। जब नौजवान ने माल्टा खा लिया तो उसे ख्याल आया कि यार, ये माल्टा तो मेरा नहीं था, पता नहीं किसका नहर में गिरा है, इसका मालिक कौन है, कहाँ से ये माल्टा आया है, मैंने तो बगैर इजाजत ये माल्टा खा लिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। शायद उसका मालिक माल्टे को तलाश कर रहा हो, तो मुझे उस माल्टे के मालिक को तलाश करना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए, या इस माल्टे के उसको पैसे देने चाहिए। तो वो नौजवान उस माल्टे के मालिक को तलाश करने के लिए नहर के किनारे चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसने नहर के किनारे पर एक बाग देखा। उसे यकीन हो गया कि यकीनन माल्टा इन्हीं दरख्तों से किसी दरख्त से नहर में गिरा होगा, तो मुझे बाग के मालिक के पास जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। वो नौजवान बाग के मालिक के पास गया, जाकर सलाम किया, कहने लगा कि क्या आप इस बाग के मालिक हैं? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा ही बाग है। नौजवान ने उस बूढ़े आदमी को सारा वाकया सुनाया कि इस तरह पानी के अंदर माल्टा बहता हुआ आ रहा था, मुझे भूख लग रही थी, मैंने पकड़ कर खा लिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस माल्टे के मालिक से तो इजाजत ही तलब नहीं की और बगैर इजाजत के खा लिया, तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए इधर आया हूँ। खुदारा, आप मुझे माफ कर दें या पैसे बता दें कि कितने पैसे का एक माल्टा है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। बाग के मालिक ने बड़े गौर से नौजवान को देखना शुरू किया कि आजकल लोग इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं और जाहिर ही नहीं होते, और इसने एक माल्टा खा लिया और माफी मांगने के लिए चला आया है, ये तो कोई गोहरे नायाब है। बाग के मालिक ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे मैंने माफी नहीं देनी और ना ही मुझे पैसे चाहिए। तूने गुनाह किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तुझे दो काम करने होंगे, फिर माफी दूंगा। पहला काम ये कि 12 साल मेरे बाग में काम करना पड़ेगा, और दूसरा काम ये कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, बहरी भी है, गूंगी और लंगड़ी भी है, उससे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो कयामत के दिन तेरा गिरबान होगा और मेरे हाथ तूने बगैर इजाजत के मेरा माल्टा खाया है। नौजवान ने कहा कि ठीक है, मैं 12 साल काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माफी दे दें। उस नौजवान ने उस बूढ़े शख्स के बाग में काम करना शुरू कर दिया। उसी बाग में वो मुसलसल काम करता रहा। बाग का मालिक नौजवान के पास गया और कहने लगा कि भाई, 12 साल पूरे हो गए हैं, अब दूसरी शर्त कि तुम मेरी अंधी, कानी, लूली, लंगड़ी बेटी से शादी करोगे। नौजवान ने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उस बूढ़े शख्स ने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दी। शादी हो गई। रात के वक्त जब नौजवान कमरे में आया, कमरे को लाक लगाया और अपनी बीवी के पास आकर बैठा, और जब उसका घूंघट उठाया तो ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या है। फौरन उस कमरे से बाहर भाग निकला और सीधा उस लड़की के बाप के पास गया। जाकर कहने लगा कि शायद आपने गलती से मेरा निकाह किसी दूसरी लड़की से कर दिया है। आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अंधी भी है, गूंगी और बहरी भी है, पैरों से माजूर भी है, लेकिन जो लड़की मेरे कमरे में मौजूद है ये तो बहुत ही खूबसूरत है और सही सलामत है। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैं बताऊं कि मेरी लड़की अंधी कैसे है? इसलिए कि कभी उसने गैर महरम नहीं देखा। वो गूंगी इसलिए है कि कभी गैर महरम से उसने बातचीत नहीं की, और बहरी इसलिए है कि कभी गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी, और पैरों से माजूर इसलिए है कि कभी बाप की दहलीज से चलकर बाहर नहीं गई। और जो तूने 12 साल मेरी खिदमत की है, मैंने इस वजह से अपनी बेटी का निकाह तेरे जैसे नेक दिल इंसान से किया है। मैं ऐसा ही नेक इंसान अपनी बेटी के लिए चाहता था। दोस्तों, नेकी का बदला नेकी है, और जब वालिदैन इस तरह के नेक हों तो यकीनन फिर औलाद भी नेक पैदा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये तारीखी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।